नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ नया अपने इस वीडियो पे मैं लाता रहता हूँ। आज भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन जब आप करते हो और एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो, तो फिर कैसे ऑब्जेक्शन देखते ही बैंक वाले अपना आर्बिट्रेशन प्रोसेस कैंसिल करवाते हैं, कैसे विड्रॉ करवाते हैं। ये आज एक प्रैक्टिकल उदाहरण देख के मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बना के रखे हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, जो अपने क्लाइंट के साथ जो है मतलब घटित रह होते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बस यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियो में मैं ऐड कर देता हूँ और उनके साथ जो हुआ वही मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको अपना जो भी केस है आर्बिट्रेशन का, या फिर और भी कई सारे वीडियो जिसमें भी मैंने प्रैक्टिकल में बताया है, वो आपको कैसे फेस करने हैं। जो बैंक और एनबीएफसी आपके साथ गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से जो है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया चालू करती है, वो उसको कैसे ऑब्जेक्शन दिया जाता है, ये मैं आपको, और कैसे इसको विड्रॉ भी करना है, ये मैं आपको आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, ये बस आपको एजुकेशन पर्पज़ में बनाता हूँ। आपको कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं देना चाहता कि आपको बैंक का पैसा डुबाना है। आपको हर एक पैसा, ₹1 बैंक का आपको नहीं रखना, बैंक के साथ आपको सेटलमेंट ज़रूर करना है और बैंक का पैसा बैंक को रिटर्न ज़रूर करना है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों कैसे हमने एक आर्बिट्रेशन नोटिस का जो है जवाब दिया था। ये टाटा कैपिटल का एक जो आर्बिट्रेशन नोटिस हमारे क्लाइंट को आया था, और वो नोटिस को हमने जब ऑब्जेक्शन दिया, अब ये ऑब्जेक्शन कैसे दिया था, ये आप यहाँ पे देखिए। अब सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का यहाँ पे नाम आ जाएगा, आर्बिट्रेटर साहब का नाम आ जाएगा। 2 नंबर पे यहाँ पे केस नंबर आ जाएगा। 3 नंबर पे आपको कौन से लोन एग्रीमेंट के रिलेटेड आप ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, उसका भी आप यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। यहाँ पे आप सबसे ऊपर टाटा कैपिटल वर्सेस आपकी बैंक जो भी होगी उसका नाम डालना है। ये बैंक का नाम, ये बैंक जो होती है वो क्लेमेंट रहती है, वर्सेस जो भी आपका यहाँ पे नाम एज़ अ रिस्पोंडेंट आप होंगे। ठीक है? इस तरीके से आपको हेडिंग वहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट में ऊपर ऐसे आपको सब्जेक्ट लिखना है कि नीचे आप क्या लिखने वाले हो, और ये क्या मायना आपने नीचे लिखा है, उसके एक वहाँ पे शॉर्ट में आपको टाइटल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में टाइटल जो दिया है, रिस्पोंडेंट्स ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन चैलेंज टू अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एंड रिप्लाई टू क्लेमेंट रिजल्ट। मतलब हमने यहाँ पे जुरिडिक्शन पे जो है यहाँ पे सवाल उठाया आर्बिट्रेटर का। जुरिडिक्शन आर्बिट्रेटर को हमारा डिस्प्यूट एंटरटेन करने के लिए बनता ही नहीं है। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ, मतलब जहाँ पे ये लोन लिया है, वही वही सिटी में, उसी सिटी में आर्बिट्रेशन होना चाहिए। जबकि क्या होता है, बहुत सारे आर्बिट्रेशन जो होते हैं अदर स्टेट में हो जाते हैं, अदर सिटीज़ में हो जाते हैं। तो ये आर्बिट्रेशन जो है हमारे सिटी में होना चाहिए, जुरिडिक्शन प्रॉपर होना चाहिए। चैलेंज टू अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जो हुआ है, वो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर हुआ है, हमारी कोई कंसेंट ही नहीं ली गई। और हमने यहाँ पे रिप्लाई टू क्लेमेंट्स रिजॉइंडर, मतलब क्लेमेंट ने हमारे केस में एक रिजॉइंडर दाखिल किया था, और उसी रिजॉइंडर के ऊपर हम यहाँ पे रिप्लाई भी हमारा फाइल करें। अब जैसे कि दोस्तों, मैंने ये सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं, मैं इस वीडियो में आपको बहुत शॉर्टकट में ये वीडियो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्शन लिया था। तो हमारे ऑब्जेक्शन में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन हमने लिए, कुछ ग्राउंड्स भी हमने यहाँ पे बताए। कि ग्राउंड्स क्या बताए, देखो यहाँ पे ग्राउंड्स हमने ये बताए थे कि ग्राउंड वन में हमने बोला कि यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज वाइड अप इन इशू एंड वायलेट सेक्शन 12 रीड विद द 7th शेड्यूल ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसलेशन। मतलब 12(5) जो सेक्शन है आर्बिट्रेशन एक्ट का, जिसमें 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल के तहत आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, बट वो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट वैसी हुई नहीं है। ठीक है? तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक टीआरएफ लिमिटेड करके जजमेंट है, एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट जजमेंट है। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपने वीडियोज़ में इसका एक्सप्लेन, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ भी बना के रखे हैं, जजमेंट को एक्सप्लेन भी किया है, आप अपने इसी चैनल पे आप देख सकते हो। तो ये जजमेंट्स क्या बोलते हैं दोस्तों, कि ये जजमेंट यही बोलते हैं कि जिस भी पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, वो पार्टी खुद ही अपना आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। ये इस जजमेंट में बोला गया है।
अब बैंक को क्या होता है, पैसे में इंटरेस्ट होता है, पैसा निकालने में इंटरेस्ट होता है लोन बोरावर से, है ना। लोन बोरावर तो यहाँ पे दिक्कतों में फंस गया है, मल्टीपल लोन में फंस गया है, उसको जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बट ये आर्बिट्रेशन उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने चालू किया है। तो ये जो जजमेंट बोलते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जिस पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है तो वो पार्टी आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। अगर चुन भी ले लिया तो भी वो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंटमेंट जो है वो वाइड हो जाएगी, मतलब वो न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है ही नहीं, मतलब उसको इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी उसमें है ही नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इस जजमेंट में हमने यहाँ पे बताया। फिर से सेक्शन 12(5) जो 7 शेड्यूल है उसमें जो बताया है प्रावधान, उस प्रावधान के तहत आर्बिट्रेटर को जो नियुक्त किया नहीं गया है। और ये 12(5) का जो सेक्शन है वो ऑलरेडी इसके ऊपर भी मैंने दोस्तों वीडियो बना के रखा है, आप उसमें आप ये 12(5) सेक्शन क्या बोलता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने चैनल में जाके देख सकते हैं। अब ग्राउंड्स तो मैंने बहुत सारे ले लिए थे, बस मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट में बताऊंगा। जैसे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज भी हमारे एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, उसके ऊपर भी हमने ऑब्जेक्शन लिया और उसके रिलेटेड भी हमने यहाँ पे जजमेंट्स दिया। देखो ये मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में किस तरीके से मतलब फॉर्मेट में आपको देना चाहिए, किस तरीके से ड्राफ्टिंग आपका होना चाहिए, तब जाके जो आर्बिट्रेशन वो जो है कैंसिल करवाते हैं। चैलेंज टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 13, मतलब 13 सेक्शन जो होता है, 13 सेक्शन जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का, तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और इनपार्शियलिटी, मतलब ये जो आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट किया है वो सेक्शन 13 को भी क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो ये सेक्शन 13 बस है ना, सेक्शन 13 का भी वायलेशन आपने किया है, इस तरीके से भी इसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्शन लिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे रिप्लाई टू क्लेमेंट्स रिजॉइंडर डेटेड 11 फरवरी, मतलब एक क्लेमेंट ने क्या किया था, एक रिजॉइंडर दिया था अपने इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में। तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में वो जो रिजॉइंडर है, उस रिजॉइंडर को हमने किस तरीके से यहाँ पे रिप्लाई दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पैरावाइज रिप्लाई दिया है, अब ये मैं सारा पढ़ के नहीं आपको बताऊंगा, बट ये पैरावाइज जो रिप्लाई आपने हमने दिया है वो इस तरीके से हमने रिप्लाई को जो है रिजॉइंडर को हमने रिप्लाईज दिए है। ऑब्जेक्शन टू नोटिस कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन डेटेड सो एंड सो, मतलब इस तारीख को जो आपने आर्बिट्रेशन की कमेंसमेंट की नोटिस हमें भेजी, उस नोटिस को भी हमने किस तरीके से ये जो गलत तरीके से जो आंकड़े हैं, मतलब ये जो अमाउंट है वो अमाउंट किस तरीके से गलत है ये भी हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, और हमने लास्ट में हमने यही प्रेयर मांगा था कि अपहोल्ड रिस्पोंडेंट चैलेंज टू अपॉइंटमेंट ऑफ आर्लर आर्बिट्रेटर अंदर 13 सेक्शन, जो हमने ये बोला कि आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट को आप क्या करिए, ये रद्द करिए, आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट को वापस ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें पार्शियली जो है आप इसको रद्द कर दीजिए। डायरेक्ट दैट फ्रेश आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटमेंट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट एंड नेचुरल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इधर बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 11। देखिए अगर आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट होता है उसमें क्लॉज भी होता है, और मान लो दोनों पार्टियों की कंसेंट आर्बिट्रेटर चुनने में नहीं होती, तो आपको सेक्शन 11 में हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में पिटिशन लगा के जो है आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ये भी हमने यहाँ पे बोला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें बताई थी। अब हमने ये भी बोला कि आप क्या करिए कि इस सच ऑर्डर फर्दर, और ये क्या था, डिक्लेयर दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ लोन एग्रीमेंट to extend it grant claimant and unilateral rights to select the arbitral institution and occasionally wide and unenforceable. Stay all further proceeding in present arbitration petition, the resolution of jurisdiction and appointment related challenge। मतलब हमने यही किया था कि स्टे, आप सारी प्रोसीडिंग को आप स्टे करिए, और आप ये जो आर्बिट्रेशन हुआ है सेक्शन 11 का पिटीशन आप लगाइए, वहाँ से जो है आप आर्बिट्रेटर चुनिए। यहाँ पे अपने क्लाइंट की सही सिग्नेचर करना था और यहाँ पे एक सिग्नेचर करना था। ये सारा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, तो आप यहाँ पे समझ में आएगा कि ये आर्बिट्रेटर ने क्या किया है कि अपना जो क्लेमेंट है वो टाटा कैपिटल, ये आप आर्बिट्रेटर का ऑर्डर आप यहाँ पे दे सकते हैं, विड्रॉल मेमो फील्ड बाय द क्लेमेंट, मतलब क्लेमेंट ने क्या किया है, द क्लेमेंट रेफर्ड द मैटर फॉर आर्बिट्रेशन टू क्लेमिंग द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नवंबर, क्लेमेंट wanted to withdraw the arbitration against respondent, hence therefore prayed that learner forum be pleased to permit claimant to withdraw the present arbitration case।
मतलब ये केस हमें विड्रॉ करने के लिए जो है क्लेमेंट मतलब जो टाटा कैपिटल ने क्या किया, एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में मतलब बिफोर आर्बिट्रेटर लगाया। और फिर देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर्बिट्रेटर साहब ने भी क्या किया, उनको परमिशन दिया। और इस तरीके से ये जो ऑर्डर हुआ कि द क्लेमेंट हैज फिल्ड मेमो बिफोर द पेयर विड्रॉ द केस लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश क्लेमेंट सबमिट दैट आर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 11। मतलब जो हमने उनको सजेस्ट किया कि सेक्शन 11 में आप पिटीशन लगाइए, और सेक्शन 11 में पिटीशन लगा के माननीय ऑनरेबल कोर्ट से क्लेमेंट आल्सो इंक्लूड द विड्रॉ द प्रेजेंट क्लेम अगेंस्ट द रिस्पोंडर। मतलब जो आर्बिट्रेटर ने बोला कि द ट्रिब्यूनल परमिट टू क्लेमेंट द विड्रॉ दिस प्रोसीडिंग क्लेम अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट एंड टेक नेसेसरी एक्शन। मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेटर साहब ने भी ऑर्डर किया कि ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या है, विड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चली वो अभी यहाँ पे बंद हो जाएगी, मतलब बंद कर दी गई है। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में हमें जो है ऑब्जेक्शन फाइल करने में ऐसे इस तरीके से आप इस प्रॉपर वे में अगर आप फाइल करोगे तो ही फिर क्या हो जाएगा, आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वहाँ पे वापस लिया जाएगा। आप फिर भी मान लो एक बोलते हैं एक 10% लो कंपनियां जो रहती है कि वो विड्रॉ नहीं करती, तो भी आप ऐसा अगर ऑब्जेक्शन आप देते हो तो फिर क्या होगा कि वो चालू भी रखते हैं, अवार्ड भी करते हैं, तो वो अवार्ड जो है सेक्शन 34 में जो है चैलेंज हम कर सकते हैं। तो उसकी आप चिंता मत करिए, बट बस आपको प्रॉपर तरीके से आर्बिट्रेशन जो भी ऑब्जेक्शन है वो आपको देना चाहिए। मैं बस ये जो वीडियो में आपको बताना जा रहा हूँ, बस आपको एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरीके से ऑब्जेक्शंस जो है ड्राफ्ट करने हैं, बस इस तरीके मतलब इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए अपने इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की सारी वीडियोस जो है नोटिफिकेशन आपके पास आए। और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार।